कि जस्टिस सूर्यकांत का जो बयान, जो उनका वक्तव्य आया था कोर्ट में एक वकील के याचिका की सुनवाई के दरमियान, तो उस पर उनकी एक व्यंग्यात्मक और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने युवाओं को जो बेरोजगार हैं और जो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं या एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो वकील भी वकालत में भी चले जाते हैं कोर्ट में, तो उसके लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो बड़े खतरनाक शब्द हैं। वैसे तो वो जीवों को संबोधित करने वाले शब्द हैं, लेकिन इन जीवों को संबोधित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो बड़े नाजुक और बड़े खतरनाक दौर में इस्तेमाल इसका हुआ था। अब जैसे जर्मनी में भी हुआ था इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, रवांडा में हुआ था। और रवांडा में तो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन था जिसका जो एक होटल में जिसका दफ्तर था और वहाँ से चलता था, उसका नाम था रेडियो रवांडा। तो वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता था और पैरासाइट या जो वहाँ का एक राइवल ग्रुप था, आई मीन जो जिस कम्युनिटी को मानते थे कि ये हमारी राइवल है या इसको खत्म करना है, उसको वो तूती तूती कम्युनिटी थी। तो उसको वो पैरासाइट या इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल का इस्तेमाल करते थे उनको संबोधित करने के लिए। और कॉकरोच भी कहते थे और भी कई शब्द थे उनके पास। दुनिया में और भी कई लोगों ने किया है, यहाँ तक कि अपने देश के कुछ राजनेताओं ने किसान आंदोलन के दरमियान इस्तेमाल किया इस तरह के शब्दों का पैरासाइट्स वगैरह का। तो जस्टिस सूर्यकांत जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके मुँह से ये जो निकला शब्द, वो सभी लोग स्तब्ध थे। हम जैसे लोग जो जर्नलिज़्म कर रहे हैं, आई मीन 40 साल तो हो ही गया, 40 साल से ऊपर हो गया। तो हम लोग भी चकित थे कि बहुत सारे चीफ जस्टिसेस को हमने देखा है और उस दौर को भी देखा है जब इमरजेंसी थी तब का भी दौर देखा है। लेकिन कोर्ट रूम में इस तरह की भाषा अपने आप में स्तब्धकारी थी। तो मुझे लगा कि एक रिएक्शन है, बड़ा जेन्युइन रिएक्शन है और ये यहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन बाद में मैंने देखा कि चूँकि उनकी व्यूअरशिप या उनके फॉलोवर्स जो भी आप लोग कहते हैं अपनी इस टेक्निकल भाषा में, वो बेशुमार हो गए और भारतीय जनता पार्टी के पास जितने फॉलोवर्स हैं उनसे भी ज़्यादा हो गए। ये भी आंकड़ा सामने आ गया।